विंस्टन कॉलेज की लाइब्रेरी के सन्नाटे में अपनी आंखों को उस तिलिस्मी किताब के पन्नों में कढ़ाई विंसी गहरी सांस भरती है। तो देख लिया तुमने, वैम्पायर्स होते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था। मेरे हिसाब से तो एक वैम्पायर हमारे बीच भी रह रहा है, हमारा ये खूसट प्रिंसिपल, जिसे पता नहीं लड़कों और लड़कियों के बीच के प्यार से क्या दिक्कत है। और तुझे किसी एक से प्यार करने में क्या दिक्कत है? मुझे तो टेंशन होती है कि कहीं तेरे 4-5 बॉयफ्रेंड आपस में एक दूसरे का कत्ल कर वैम्पायर न बन जाए और तेरा खून न चूस ले। लाइब्रेरी बंद होने वाली है। शिमला की हल्की बर्फबारी में एक छतरी के नीचे विंसी और जो अपने पीजी की ओर जा रही थी। इतनी जल्दी रूम में जाकर क्या करेंगे हम? मैं तो कहती हूँ कब्रिस्तान चलते हैं। अपने सच्चे प्यार से नहीं तो किसी के सच्चे प्यार से ही बात कर लूंगी मैं। और वहाँ बैठकर तू आराम से अपने उस ऑनलाइन फ्रेंड से बात कर लेना जिसने तेरे दिमाग में वैम्पायर की कहानियां भर दी हैं। बस ये वैम्पायर का नाम लेकर ही तू मुझे कमजोर कर देती है, वरना मैं तेरे साथ जाने वाली नहीं थी। इन द लव ऑफ माई बिलवेड विंसी। है क्या भद्दा इत्तेफाक है। बस लिखवा दिया बिलवेड, पर बिलवेड की चिंता ही नहीं की, वरना इस कब्र से इतनी गंदी बदबू थोड़ी ना आ रही होती। लगता है कोई देखने भी नहीं आता। देखो वहाँ एक चेयर है, आराम से तुम वहाँ बैठकर अपने फ्रेंड से चैट करो, तब तक मैं दूसरों के प्रेमियों से बात करती हूँ। कब्रिस्तान के एक पुराने से चेयर पर बैठी विंसी विंस्टन से चैट करती हुई खुद ही खुद में मुस्कुरा रही थी। वैम्पायर से मैं क्यों डरूंगी? मैं तो चाहती ही हूँ कि कोई वैम्पायर आए और मेरा खून चूस ले, और फिर हम दोनों मिलकर पूरे शहर में तबाही मचा दें, खास करके उस विक्की की लाइफ में। पता नहीं खुद को क्या समझता है। अरे बहन, हो भी गया और कितनी बात करेगी। चल अब चलते हैं। विंसी जैसे ही उठती है उसकी ड्रेस झाड़ियों में फंस जाती है, और जैसे ही वो अपनी ड्रेस को कांटों से निकालने जाती है, एक कांटा उसकी उंगली में चुभ जाता है। रात के सन्नाटे में एक डॉक्टर, एक रिसर्चर, पता नहीं कौन थी वो लंबे से सफेद रंग के कोट में एक औरत गले में स्टेथोस्कोप लटकाए हाथ में एक सूटकेस लिए इस कब्रिस्तान पर पहुंचती है। पता था मुझे ये वही है। मुर्दों के बीच इंसानी खून मिलना ज्यादा आसान होता है। ओएस्टिन सही था। अपने सूटकेस से एक इंजेक्शन निकालकर मोइना मिट्टी पर गिरे उस खून को इंजेक्शन से खींच लेती है और पहुंच जाती है अपने लैब, जो एक लैब कम और एक बर्फीला कमरा ज्यादा लग रहा था। कमरे में पहुंचते ही शीशे के ताबूत में पड़े एक बेजान सफेद शरीर को मोइना निहारने लगती है। मैंने कहा था ना, अब हमारा विंस्टन जागेगा। आज से 25 साल पहले हमारे वैम्पायर वंश के नियमों को तोड़ते हुए एक वुल्फ पर विश्वास न किया होता विंस्टन ने, तो आज इस तरह ये ताबूत में न पड़ा होता। अपने सूटकेस से मोइना एक और इंजेक्शन निकालती है और अपनी कलाई की नस से एक सिरिंज खून निकाल लेती है। अब मेरी बारी। जैसे ही तीनों खून को मिलाया जाता है, एक नीले रंग का लिक्विड तैयार हो जाता है। ये खून जैसे ही विंस्टन की नसों में जाएगा, वो जाग उठेगा। 25 साल की मेहनत की है मैंने, उन नर भेड़ियों से पिशाच हारेंगे नहीं। जैसे ही ये नीला लिक्विड विंस्टन के शरीर में फैलता है, वो आंखें खोलकर एक झटके में उठ जाता है। उसके सफेद शरीर का रंग इंसानों के शरीर के रंग की तरह हल्का गाढ़ा होने लगता है। विंसी, आज 2 महीने पहले ही वो शिमला लौटी है। सैम, वेयरवुल्फ जानते हैं खुद को वैम्पायर से बचाना। तुम्हें हराने के बाद वेयरवुल्फ्स के झुंड ने अपने चारों तरफ ऐसा अजीब सा ऑरा बना लिया जिससे हमारी नाक को उनकी गंध मिली ही नहीं। लगता है जैसे हवा में ही गायब हो गए हैं सारे।
पर मेरी विंसी को मुझसे दूर करने वाला मुझसे नहीं बच सकता। मेरी शक्तियां पता है आपको? अगली सुबह के साथ एक हैंडसम लड़के की तरह तैयार होकर वापस से अपनी पिशाच योनि में लौटा विंस्टन कॉलेज जाने के लिए निकल पड़ता है। विंसी मेरे आसपास ही है, उसकी महक सूंघ सकता हूं मैं। ये देखो कितना चिकना लड़का है कॉलेज में, खुद को शायद फॉरेनर समझ रहा है। नीली आंखें, लाल होंठ, अरे ब्लश भी लगा लेता। क्यों परेशान कर रहे हो इसे? ये नया है, तुम चलो मेरे साथ, ये लड़के बकवास करते हैं। विकी और उसके दोस्तों से विंस्टन को बचाती हुई विंसी जैसे ही उसकी कलाई पकड़ती है, तेज हवा का झोंका सभी की आंखें धुंधला देता है। चारों ओर पत्ते उड़ने लगते हैं और इसी बीच विंस्टन अपनी गहरी नीली आंखों से विंसी को देखता ही जाता है। आसपास सब कुछ ऐसा स्थिर हो जाता है मानो पिछले जन्म में बिछड़े वैम्पायर और इंसान के मिलन को वक्त दे रहा हो। कंपास के ऊपर के सिरे को अपनी एक उंगली पर टिकाकर घुमाती हुई विंसी विंस्टन से परिचय कर रही थी। तुम इस शहर की तो नहीं लगती? क्योंकि हूँ ही नहीं। 24 साल मेरी परवरिश दूसरे शहर में हुई, फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए अपनी 25th बर्थडे पर मैं यहाँ आ गई। मुझे भी मुश्किल से 2 महीने ही हुए हैं। मैं भी तुम्हारी तरह नई ही हूँ। वैसे मैं भी नया ही हूँ यहाँ। अब तुम तो इस दुनिया के लगते ही नहीं। तुम बहुत ही अलग दिखते हो। इतनी नीली आंखें, ये लाल होंठ। आउच! खून! एक टक विंसी की उंगली से निकले खून को देखता हुआ विंस्टन सूखी लार निगलते हुए अचानक से खड़ा हो जाता है। मुझे क्लास के लिए देरी हो रही है, तुम जल्दी जाकर अपना हाथ धो लो। इतने सालों से भूखा हूं मैं, ऐसे में विंसी का ही खून मुझे अपनी ओर खींचने लगा। वो तो अच्छा हुआ मैं वहां से आ गया, अब मुझे अपनी प्यास बुझानी होगी। कि तभी विंस्टन का ध्यान कॉलेज के दरवाजे से गुजर रही एक बारात अपनी ओर खींचती है। चलो अच्छा है मिल गया खाना, इतने लोग तो काफी होंगे मेरी प्यास बुझाने के लिए। अगले दिन क्लास में पता नहीं इसे क्या हो गया है, किस रिश्तेदार के घर जाकर बैठ गई है। खुद से बातें करती हुई विंसी यहाँ वहां देख रही होती है। तभी दरवाजे से विंस्टन अंदर आता है और विंसी की आंखें उसी पर रुक जाती है। इस लड़के को देखते ही मुझे अजीब सा क्यों महसूस होता है। विंस्टन विंसी के पास आकर बैठ जाता है। अब हर रोज क्लास में मिलना और बातें करना ये विंसी और विंस्टन के लिए आम हो गया था। एक रोज न्यूज़पेपर दिखाती हुई विंसी विंस्टन से कहती है, ये देखो, विश्वास करो कि तुम, यूनिवर्सिटी के पास 30 लोगों की लाशें मिली हैं। दिलचस्पी की बात यह है कि उनके शरीर से खून चूस लिया गया था और सारे बारातियों को खत्म कर दिया गया। तुम्हें क्या लगता है वो क्या वैम्पायर हो सकता है? तुम्हारा वो ऑनलाइन फ्रेंड तो तुमसे यही कहता है। वैसे अगर ये एक वैम्पायर का काम हुआ तो तुम क्या उससे नफरत करोगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो उसे देखना चाहूंगी, खून से सने उन होठों को। बात करते करते विंस्टन विंसी एक साथ शिमला की सड़कों पर आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी अचानक मेरा शरीर गर्म क्यों हो रहा है? ये गर्मी तो मुझे तभी महसूस होती है जब मेरे आसपास कोई वेयरवुल्फ हो। मतलब मेरी विंसी को मुझसे दूर करने वाला आसपास ही कहीं है। विंस्टन की नजर चारों ओर घूमती और विकी पर ठहर जाती है। तुम जाओ विंसी, हम कल मिलते हैं। शाम ढल रही थी। गीले सड़क पर गुनगुनाते हुए विकी आगे बढ़ रहा था कि उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आहट महसूस होती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, एक हाथ उसकी गर्दन पर पड़ता है और उसे हवा की तेजी से उड़ाता हुआ बिल्डिंग की छत पर ले जाता है। ये नीली आंखें, ये लाल होंठ तो तुमने देख लिया, पर क्या तुमने मेरा असल रूप देखा? क्या कह रहे हो तुम? विंस्टन की आंखों में खून उतर आता है, उसके नाखून बड़े हो जाते हैं। अपने लंबे पैने दांतों को विंस्टन
विकी के गले में डालकर उसका सारा खून पी जाता है। तुम इस तरह शिकार नहीं कर सकते। हम इंसानों के बीच रहते हैं। ये गलती दोबारा ना हो। ये सैम नहीं है, ना ही उसके झुंड का कोई। फिर वो गर्माहट, उन भेड़ियों की टोली हमारे आसपास ही है, पर किसी इंसानी रूप में छुपकर बैठे हैं वो। ये पता लगाना जरा मुश्किल हो रहा है। ये सब करने से पहले तुम्हें विंसी का प्यार वापस हासिल करने की सोचनी चाहिए। वो दोबारा जन्मी है। पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है उसे। वो तुम्हारी तरह 25 साल पहले की बातें याद नहीं कर पाएगी। तुम्हारा शरीर वही है, पर उसका बदल चुका है। विंसी और विंस्टन की नजदीकियां बढ़ रही थी। दिन बीत रहे थे और ऐसे ही वो रात आ जाती है जिस रात भेड़िए चांद की रोशनी में अपने असली रूप में आते हैं। सभी वैम्पायर तैनात होकर यहां वहां बिखर जाते हैं। अब हमारे साथ हमारा बेटा भी है, वो वुल्फ बच नहीं पाएंगे। रात के 11 बजे नहाकर गीले बालों को झटकती हुई विंसी जैसे ही अपने कमरे में जाती है, एक लंबे से पूंछ वाले जानवर को खिड़की से नीचे कूदता देखती है। ये क्या देखा मैंने? वो कोई भेड़िया था क्या? पर वो मेरे कमरे में क्या कर रहा था? अपना फोन ढूंढ के सबसे पहले वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को इन्फॉर्म करती है और उसके बाद विंस्टन को। तुम तक फिर से पहुंच गया वो? ऐसा नहीं हो सकता। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं वहां आ रहा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हवा से तेज दौड़ता हुआ विंस्टन पीजी के दरवाजे पर पहुंच जाता है और एक छलांग में सीधा उसकी खिड़की को तोड़ता हुआ कमरे के अंदर आ जाता है। मेरी सांसों की ठंडक को महसूस करो विंसी। याद करो कैसे पहली बार तुमने मेरे लिए उनका स्वाद चखा था। विंसी को देखता हुआ विंस्टन उसके होंठ पर लगे लार को अपनी उंगली से छूकर चाट लेता है। प्रिंसी भी खुद को रोक नहीं पाती और जैसे ही विंस्टन के होठों के करीब आती है, उसे पिछले जन्म की चीजें याद आने लगती है। I love you, विंस्टन। सैम बुरा नहीं है, ट्रस्ट मी। उस सैम को हारना ही होगा। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। आज पूर्णमासी की रात है, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा उसे। अपने प्रेमिका को अपने बाहों में उठाए विंस्टन हवा से भी तेज जंगलों के बीच यहां वहां अपने दुश्मन भेड़िए सैम को तलाशने लगता है। उस मादा भेड़िए के गले में तो वही लॉकेट है जो मैंने जो को गिफ्ट किया था। मतलब कि जो ही सैम है। बिल्कुल। तुम्हें तुम्हारी कब्र तक लेकर जाना, वहां तुम्हारे खून का बूंद टपकवाना, ताकि विंस्टन फिर से जिंदा हो सके और इस बार उसे मैं हमेशा के लिए मार सकूं। क्यों आंट मोइना, कैसा लगा मेरा आइडिया? उस बार एक जरूरतमंद बनकर मेरी जिंदगी में आए थे तुम, और इस बार मेरी सहेली बनकर। सैम, तुम कोई भी रूप ले लो, रहोगे तो तुम एक भेड़िए ही, और भेड़िए कभी वैम्पायर से जीत नहीं सकते। सारे पिशाच अपने असली रूप में आना शुरू कर देते हैं और भेड़ियों के दल के सामने खड़े हो जाते हैं। एक घमासान युद्ध होता है जिसमें सभी को चौंकाती हुई विंसी वैम्पायर का रूप लेकर सैम को हमेशा के लिए मार देती है और अपने और विंस्टन के प्यार को अमर कर देती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें, और आपके पास भी है कोई ऐसी ही डरावनी कहानी तो हमें ईमेल करें। हम आपकी कहानी पर भी वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे।